वक्त आ गया है आज की वैल्यू पिक जानने का। बताइए अविनाश जी, आज आपने किस वैल्यू पिक को चुना है जो दर्शकों को मुनाफा कमा कर देगी? कविता, आज जो कंपनी मैंने सिलेक्ट की है वो एक स्पेशलिटी पिगमेंट और कलर कंपनी है जिसका नाम है असाही सोंगवांग कलर्स लिमिटेड। ये बेसिकली वडोदरा बेस्ड कंपनी है और जिसका इनकॉर्पोरेशन 1990 में हुआ था और ये एक बेसिकली थाइलोसाइनाइन पिगमेंट्स और कलर्स बनाती है। ये एक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादातर प्रिंटिंग इंक्स में एप्लीकेबल होता है। करीबन 40% डिमांड जो है इस प्रोडक्ट का प्रिंटिंग इंक्स में कंज्यूम होता है और बैलेंस जो 60% है वो बाकी सेक्टर्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पेंट्स, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स और पेपर। इनफैक्ट लास्ट 4 साल से जो कंपाउंडेड ग्रोथ का परसेंटेज नंबर है वो करीबन 8 से 10% है और कंपनी ने लगातार इस ग्रोथ के कंपैरिजन में ग्रोथ नंबर काफ़ी बेहतरीन दिखाए। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 4 या 5 साल का CAGR इस कंपनी का देखें तो करीबन 15-16% का CAGR कंपनी ने अपने टॉप लाइन में रिकॉर्ड किया है। कंपनी की फैसिलिटी वडोदरा में है और इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी करीबन 11,400 टन्स पर एनम है। कंपनी ने काफ़ी अच्छे नतीजे FY17 के लिए डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट फोर्थ क्वार्टर में टॉप लाइन करीबन 15-16% बढ़ी है और बॉटम लाइन करीबन 35% से बढ़ी है, जो करीबन 8.75 करोड़ थी Q4 में ऑन अ YOY बेसिस। और अगर पूरी साल की बात करें तो करीबन 257 करोड़ के टॉप लाइन पे कंपनी ने करीबन 47 करोड़ का EBITDA और 25 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। कंपनी मानती है कि आने वाले 2 साल में जो टॉप लाइन का ग्रोथ रहेगा वो करीबन 16-18% रहेगा। इनफैक्ट जो गाइडेंस करंट ईयर का दिया है, कंपनी ने करीबन कहा है कि 300 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी रिकॉर्ड करेगी और कम से कम 17 से 17.5% का EBITDA मार्जिन मेंटेन करने की वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है। कंपनी के जो एंड यूज़र सेक्टर्स है वहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट का है। इनको लगता है कि करीबन 10 से 12% की CAGR ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू होगी और इस कारण हमको लग रहा है कि जो आने वाले 2 साल है यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन दोनों होगा। कंपनी ने अभी रिसेंटली एक डी बॉटलनेकिंग एक्सरसाइज लास्ट ईयर की थी जहां पे इन्होंने करीबन 13-14 करोड़ का कैपेक्स किया था और इसका फायदा कंपनी को FY18 और 19 में मिलेगा। आने वाले साल में हमको लग रहा है कि टॉप लाइन जो 300 करोड़ होगी वो नेक्स्ट 2 साल में कम से कम 450-450 करोड़ होगी और अगर अर्निंग्स की बात करें तो इस साल कम से कम 25 रुपये की EPS हम समझते हैं कंपनी रिकॉर्ड करेगी और आने वाले 2 साल में कंफर्टेबली EPS का जो प्राइस रेंज है वो कम से कम 38 to 39 रुपीज़ होगा। तो क्लियरली कंपनी की फाइनेंशियल्स आगे भी अच्छी होने की उम्मीद है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे पैरामीटर्स भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे हैं, अराउंड 18-19% है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, करीबन 7-8 करोड़ का मिनिमम डेट बैलेंस शीट पे है और इस कारण हमको लग रहा है कि जो आने वाले 2 साल है जहाँ पे 18 और 19 की यहाँ पर हम बात करें तो अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 20 से 25% होगा। वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। अगर हम FY19 की अर्निंग्स की बात करें तो 10 के PE पे ये स्टॉक मिल रहा है और इसलिए बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ को देखते हुए, मैनेजमेंट प्रमोटर की प्रोफाइल को देखते हुए और सबसे बड़ी बात इनके जो MNC क्लाइंट्स है जैसे DIC इंडिया है, जापान है, क्लेरेंट इंडिया है, ये इस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स है। तो इन क्लाइंट्स को डेफिनेटली ज़्यादा तवज्जो मैं दूंगा क्योंकि ये MNC क्लाइंट्स है। तो इस कारण हमको लग रहा है कि आने वाले 1 साल में ये स्टॉक में ज़रूर री रेटिंग देखने को मिल सकती है। हमारा 1 साल का टारगेट यहाँ पे करीबन ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव बेसिस करीबन 397 है। तो यहाँ पर आप खरीदारी की रणनीति दे रहे हैं असाही सोंगवांग में और 1 साल का नजरिया 397 का टारगेट आपको मिल जाएगा।